नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं RNT न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में ली अंतिम सांस। 2023 में मिला था पद्म विभूषण। विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। परिवार के मुताबिक हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। परिवार ने बताया कि वे पिछले 2 हफ्तों से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। जाकिर का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बीवी बेगम था। जाकिर के पिता अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था। हुसैन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया था। 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। हुसैन को 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। 2024 में उन्होंने 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी जीते। इस तरह जाकिर हुसैन ने कुल 4 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए। रविवार देर रात निधन की गलत खबर आई थी। रविवार देर रात भी उनके निधन की खबर आई थी। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी निधन संबंधी पोस्ट शेयर की थी, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया था। इसके बाद जाकिर की बहन और भांजे आमिर ने जाकिर के निधन की खबर को गलत बताया था। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुड़ी बीमारी। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फेफड़ों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस फूलना और गले में कफ आना इसकी शुरुआती लक्षण है। फेफड़ों के टिश्यू डैमेज होने से खून में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इससे शरीर के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत आने लगती है और धीरे धीरे ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं। सपाट जगह देखकर उंगलियों से धुन बजाने लगते थे उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के अंदर बचपन से ही धुन बजाने का हुनर था। वे कोई भी सपाट जगह देखकर उंगलियों से धुन बजाने लगते थे। यहाँ तक कि किचन में बर्तनों को भी नहीं छोड़ते थे। तवा, हांडी और थाली जो भी मिलता है वे उस पर हाथ फेरने लगते थे। तबले को अपनी गोद में रखते थे जाकिर हुसैन। शुरुआती दिनों में उस्ताद जाकिर हुसैन ट्रेन में यात्रा करते थे। पैसों की कमी की वजह से जनरल कोच में चढ़ जाते थे। सीट न मिलने पर फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाते थे। तबले पर किसी का पैर न लगे इसलिए उसे अपनी गोद में लेकर सो जाते थे। 12 साल की उम्र में 5 रुपए मिले थे। जब जाकिर हुसैन 12 साल के थे तब अपने पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए थे। उस कॉन्सर्ट में पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत की दुनिया के दिग्गज पहुंचे थे। जाकिर हुसैन अपने पिता के साथ स्टेज पर गए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर को 5 रुपए मिले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए लेकिन वह 5 रुपए सबसे कीमती थे। ओबामा ने व्हाइट हाउस में कॉन्सर्ट के लिए न्योता भेजा था। अमेरिका में भी जाकिर हुसैन को बहुत सम्मान मिला। 2016 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्हें ये इनविटेशन मिला था। शशि कपूर के साथ हॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग की। जाकिर हुसैन ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उन्होंने 1983 की एक ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट से डेब्यू किया था। इस फिल्म में शशि कपूर ने भी काम किया था। जाकिर हुसैन ने 1998 की एक फिल्म साज में भी काम किया था। इस फिल्म में हुसैन के अपोजिट शबाना आजमी थी। जाकिर हुसैन को फिल्म मुगले आजम 1960 में सलीम के छोटे भाई का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि उनका बेटा संगीत पर ही ध्यान दे। फिल्मी सितारों ने जाकिर हुसैन के निधन पर जताया दुख। कमल हसन ने एक्स हैंडल पर लिखा, जाकिर भाई वे बहुत जल्दी चले गए, फिर भी हम उनके द्वारा दिए गए समय और अपनी कला के रूप में जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया उसके लिए आभारी हैं। अलविदा और धन्यवाद। ए.आर. रहमान ने लिखा, जाकिर भाई एक प्रेरणा थे, एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने तबले को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उनका नुकसान हम सभी के लिए अपूरणीय है। मुझे अफसोस है कि हम उनके साथ उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना हम दशकों पहले कर पाए थे। हालांकि हमने साथ में एक एल्बम बनाने की योजना बनाई थी। आपको सच में बहुत याद किया जाएगा। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत छात्रों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। अक्षय कुमार ने लिखा, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वह वास्तव में हमारे देश की संगीत विरासत के लिए एक खजाना थे। ओम शांति। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज लाइव।